हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी त्यौहार में मज़ा आया होगा। आप लोगों ने भी ढेर सारे कपड़े बनाए होंगे। मैं तो ढेर सारा बनाई हूँ। देखिए, मुझे टाइम भी नहीं मिला था कि मैं वीडियो अपलोड करके आप लोगों के लिए डाल सकूँ। त्यौहार मज़ेदार रहा फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कैसा रहा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, मैं कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, ये सूट है, मैं सूट सिल रही हूँ इस वक्त। सोची हूँ कि आप लोगों को दिखा दूँ। तो देखिए, मेरा ये सूट अस्तर वाला है फ्रेंड्स। पहले ये अस्तर है, इसके बाद मुझे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करके तब मैं सिलाई लगाऊंगी इस पर। अस्तर वाले सूट को इसी तरह से सिला जाता है। पहले अस्तर पे निशान लगा लिया जाता है, उसके बाद उसको या तो मशीन से आप लोग चिपका सकते हैं, मतलब सिलाई करके, और नहीं तो पिन होता है, सुई होता है, उससे आप लोग इसको अटैच कर सकती हैं। तो चलिए, जो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो नई बिगनर्स हैं, जो शुरुआत करना चाहती हैं, उनका भी मन है कि मैं सिलाई कैसे सीखूँ, उनके लिए आसान कुछ उपाय बताऊँगी। मुझे तो इस त्यौहार में बहुत मज़ा आया है सिलाई करके। आप लोग बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों की जर्नी कैसी रही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। जो भी माताएं बहनें देख रही हैं मेरा वीडियो, उनसे मैं निवेदन है कि ज़रूर आप लोग कमेंट करिए, बताइए अपना अनुभव कि आप लोग क्या कर रही हैं इस वक्त। मैं तो सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करते हुए आप लोगों से बातें भी शेयर करूँगी। नई सीखने वालों के लिए आसान तरीका जिसमें आप बिना गलती किए सिलाई सीख पाएँ। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रही हैं और मशीन देखकर डर लगता है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें मैं कदम कदम पर पूरा तरीका बताऊंगी, जिससे आप लोगों को हेल्प होगा। सबसे पहले, जब भी सिलाई सीखना शुरू करें तो जल्दबाजी मत करें। सबसे पहले मशीन से ही दोस्ती करें। मशीन को हाथ लगा कर देखें, हैंडल घुमाएं, पैडल दबा करके देखें धागा कैसे चलता है, ये समझें। फ्रेंड्स, आप लोगों को मशीन पे तो बैठना ही पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि मशीन कैसे चलती है। अब तो मशीन मोटर से भी चल रहा है, लाइन वाला हो गया है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन देखना तो जो जैसा जिसके पास मशीन है, देखना तो पड़ेगा ही। सुई में धागा डालने का अभ्यास करें। एक पुराने कपड़े पर सीधी लाइन सिलने की प्रैक्टिस करें। शुरुआत में कपड़ा सीधा रखना और हाथ को धीरे धीरे चलाना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, सीधी लाइन अगर सही आ गई तो आधी सिलाई आप सीख चुकी हैं। मशीन चलाएंगी, जब उस पर सिलाई चलेगी तो समझिए कि आपको सिलाई आ रही है। पहले कटिंग मत करिए, कुछ भी मत करिए। शुरुआती स्टेप में पहले तो मशीन को ही चलाइए। जैसे मैं मशीन चला रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं तो सिलाई कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को केवल चलाना है। धागा डालिए, बाइबिन में धागा भरिए और उसको पुराने कपड़े पर लेकर के सिलाई शुरू करिए। देखिए आपकी मशीन आपके साथ क्या करती है। जब देखेंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नए सीखने वालों की कुछ आम गलतियां होती हैं। धागा उल्टा लग जाता है, कपड़ा खींचने लगता है, सिलाई बहुत तेज करना पड़ता है, मशीन का धागा ढीला छोड़ना पड़ता है। इनसे बचने के लिए मशीन के धागे को हमेशा ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर रखें। कपड़े को मशीन से नीचे दबाने के बाद ही पैडल दबाएं। हर बार सुई नीचे करके ही कपड़ा घुमाएं। इससे धागा टूटेगा नहीं और सिलाई एकदम साफ बनेगी। मान लीजिए जैसे आप लोग ऊपर से सिलाई मशीन की सुई ऊपर है, अगर खींचेंगी कट करने के लिए धागा तो धागा निकल जाएगा। तो जब भी सिलाई करिए तो सुई की नोक कपड़े पर हो। इसके बाद जब कपड़े को घुमाएंगी तो वहीं से कपड़ा घूमेगा। और है तीसरा है कि आप प्रैक्टिस करने का आसान तरीका कैसे है। जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिस कैसे कर सकती हैं। आप लोग बिल्कुल जब सिलाई शुरू करेंगी तो कपड़ा कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ मशीन के पास जाइए, सिलिए, देखिए क्या करना है।
पहला तो स्टेप यही हो जाता है। सिलाई से हाथ तभी जमता है जब रोज़ाना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगी। आप ये छोटे छोटे अभ्यास रोज करें। पुराने रुमाल या बेकार कपड़े पर सीधी लाइन सिलें, फिर दाएं बाएं टेढ़ी लाइन सिलें, उसके बाद गोल सर्कल में सिलाई करें। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि सुई कहाँ जाएगी, कपड़ा कैसे पकड़ना है और मशीन की रफ्तार कितनी रखनी है। इस तरह बिना गलती किए आप रोज़ बेहतर होती जाएंगी। इसको ट्राई करके देखिएगा, आप तो एक दिन में ही इसमें पक्का हो जाएंगी। जब सीधी सिलाई अच्छे से आ जाए तो अगला कदम उठाइए, पैटर्न बनाना और निशान लगाना। चार्ट पेपर पर सिंपल ब्लाउज, पैंट या कुर्ती का निशान बनाना सीखें। हर निशान को पेन या चाक से मार्क करें। कपड़े पर निशान लगाने से पहले 2 बार माप जांच लें, क्योंकि कपड़ा काटने से गलती हुई तो पूरा कपड़ा खराब हो सकता है। इसलिए माप लो, 2 बार काटो 1 बार। ये नियम याद रखिएगा कि मेरा जो निशान लगाए हैं वो सही है कि नहीं सही है। पहले आप लोग पेपर पे ही कटिंग करिए, गलती भी होगा तो पेपर ही कट होगा। दूसरी बात है कि आप लोग पुराने कपड़ों पर भी कट करिए। पुराना कपड़ा जो आपके घर में बेकार पड़ा हुआ है उस पर भी आप लोग कट कर सकती हैं, क्योंकि पुराना कपड़ा कटेगा तो इससे कुछ बेकार होगा नहीं। सीखने के लिए कुछ तो चाहिए ही। थोड़ा सा हाथ साफ हो जाएगा तो इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग नए कपड़े पर सीख सकती हैं, लेकिन शुरू में पुराना ही कपड़ा बेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स यही सब बातें छोटी छोटी होती हैं जो हम लोगों को माइंड में रखना पड़ता है कि कैसे हम लोगों को सिलाई करनी है, किस तरह से मेरा अच्छा सिलाई हो सकता है। कुछ नहीं आ रहा है तो आजकल लटकन डिजाइन चल रहा है, छोटा छोटा आप लोग लटकन बनाइए। जो पुराने कपड़े हुए हैं कतरन ले आइए, जहाँ पे सिलाई होती है वहाँ से कतरन मांग लीजिए। डिजाइन का कतरन से आप लोग लटकन बनाइए। उसमें क्या बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जो डिजाइन बनाएंगी वो अलग से होगा आप लोगों के लिए। तो अपने ऊपर सोचने के ऊपर है, जैसे जैसे आप लोग सोचेंगी वैसे वैसे आप लोगों का हाथ साफ होता जाएगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, धीरे धीरे सब कुछ प्रैक्टिस से ही होता है। हम लोग भी सिलाई किए हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही किए हैं। जो भी बताती हूँ मैं अपने अनुभव से ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसको सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से हम लोग खाना बनाना सीखते हैं तो शुरू में हम लोगों को टाइम लगता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम लोग एक से एक अच्छी अच्छी पकवान भी बना सकते हैं। चाहे जैसा भी खाना हो हम लोग बना लेते हैं। तो क्या है, वो भी तो प्रैक्टिस का ही परिणाम होता है। इसी तरह से सिलाई भी है, आप उस पर रोज़ प्रैक्टिस करेंगी, रोज़ सिलेंगी, कुछ नया रोज़ करेंगी। गलती सही उल्टा सीधा जैसा सिलना है सिलिए। प्रैक्टिस करने से कोई चीज़ अच्छा होता है, बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जब आप निशान लगा करके सिलेंगी, डिजाइन बना करके सीखेंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो सिलाई एक कला है और हर कला में अभ्यास से ही निखार आता है। अगली बार अगर पहली बार में सिलाई टेढ़ी आ जाए तो निराश मत होइए। हर गलती एक नया सबक देती है। आप रोज़ 20-30 मिनट प्रैक्टिस करें और हर हफ्ते एक नए डिजाइन ट्राई करें। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगी कि आपकी स्पीड और सफाई दोनों बढ़ रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा स्टेप सबसे आसान लगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसे सिलाई टिप्स मिलते रहें। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि जो हम लोगों को बतानी पड़ती है और उसको प्रैक्टिस करके देखना पड़ता है कि मेरा काम कैसा जा रहा है। जिस तरह से खाने में हम लोग टेस्ट चखते हैं कि मेरा टेस्ट बिल्कुल सही उतरा है, परफेक्ट उतरा है कि नहीं है। हम माताएं बहनें घर में इतना बिजी रहते हैं कि अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम लोग करना शुरू करेंगे तो उसी में थोड़ा थोड़ा टाइम निकल भी आएगा और उसको करने लगेंगे और कुछ समय ऐसा होगा कि हम लोग उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा सोचेंगी नहीं, सिर्फ काम पे ही फोकस करेंगी तो वो काम तेज़ी से ग्रोथ होता है। चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, मैं तो कोई भी काम सोचती हूँ
ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, करने पे विश्वास रखती हूँ, क्योंकि करने से ही रिजल्ट आएगा, सोचने से तो आएगा नहीं। हाँ, सोचना तो फर्स्ट कदम होता है कि हमको क्या करना है, क्या चीज़ बनाना है, पहले तो सोच करके जब उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें भी हम लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब उसको हम लोग कर लेते हैं तो वो काम अच्छा लगने लगता है और सारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस करती रहिए और नए नए आइडिया सीखती रहिए, क्योंकि बिना सीखे हुए, बिना किए हुए कुछ भी काम अच्छे से नहीं होता है। जितना ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हाँ बस शुरुआत कर दीजिए, सोचने से कुछ होगा नहीं। कापी ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कैंची ले लीजिए, अपना शुरुआत कर दीजिए, अपना कटिंग करिए, उल्टा सीधा पेपर पे काट करके देखिए उसमें क्या जाता है। बैठे बैठे भी आप लोग काट सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा भी टाइम मिला, कटिंग करके देखिए, कपड़ा बाद में कट करिएगा। तो उसमें डिजाइन आप लोग कट करके देख सकती हैं कि मेरा डिजाइन कैसा आ रहा है, मुझे कौन सी डिजाइन चाहिए। इससे कुछ भी बेकार होने की बेकार नहीं होता है और अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा रहता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।